देखिए कि कार्यकर्ता सारे जो हैं बहुत उत्साहित हैं, सब समझ रहे हैं इस विषय को भी। मंत्र जैसी कोई बात नहीं है। हम हमारे मंडल से ऊपर के जो अधिकारी कार्यकर्ता हैं या जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं। ये हमारी एक प्रक्रिया का हिस्सा है, हम नियमित रूप से करते रहते हैं। कुछ दिन पहले भी आए थे, आज भी आए, और जिन क्षेत्रों में चुनाव होने वाला है वहाँ की थोड़ी बहुत समीक्षा, छोटी मोटी तो बात होती है, चर्चा करते ही। मतलब कार्यकर्ताओं ने क्या फीडबैक दिया है, किस तरह से दोनों सीटों को लेके कितना कॉन्फिडेंस है कार्यकर्ता उत्साहित है और निश्चित रूप से कार्यकर्ता मानता है कि पहले कुछ गलतियां हुई है जो भ्रम पैदा किए थे हमारे विपक्षियों ने, अब वो भ्रम चलने वाला नहीं है। जनता भी समझ चुकी है कि डबल इंजन की सरकार बन गई और जो जनहित के काम पार्टी ने करने के, हमारी सरकार ने करने के लिए तय किया है वो काम सरकार कर रही है। हमारे विकास के काम हो रहे हैं। बजट भी बहुत अच्छा मिला है, केंद्र का और राजस्थान का दोनों बजट बहुत अच्छे मिले। हमारा कार्यकर्ता बजट का लाभ आम नागरिक को दिलाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, संपर्क भी कर रहा है किस प्रकार से हम जनता को लाभान्वित कर सकें, ऐसे काम हमारा कार्यकर्ता कर रहा है। 84 में बाप पार्टी का जो 84 को लेकर हमारे दोनों चुनाव हम जीतेंगे, हमारी रणनीति बहुत साफ है। क्या आह्वान कर रहे हैं कार्यकर्ता, उसके कैसे जीतेंगे? कार्यकर्ता खुद आह्वान कर रहा है हमारा, वो समझ रहा है कि पहले जो भ्रम पैदा किए अब नहीं चलेंगे। समाज एकजुट है, समाज बिखरने वाला है नहीं, और नीतियों के आधार पर चुनाव होता है, विकास के आधार पर चुनाव होता है। कार्यकर्ता ने ये महसूस किया कि जनता विकास चाहती है, जनता इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास चाहती है, और जनता ये मानती भी है कि इस पहाड़ी इलाके के विकास के लिए जो योजनाएं दी है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने दी है, और दूसरी पार्टियों ने केवल लाभ प्राप्त करने का काम किया है। और व्यक्तिवादी पार्टी तो चलने वाली है भी नहीं, केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई जनता का दुरुपयोग करता है। ये अब जनता इलेक्शन पर जो कैबिनेट की मंजूरी मिली, ये देखिए, जिस समय ये कई देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है, और जब हमको भी लगा, हमारे देश के नेतृत्व को लगा कि बार बार आचार संहिता के कारण से विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक कमेटी बनाई। वो समिति अपने पूर्व राष्ट्रपति महामहिम कोविंद जी के नेतृत्व में, और एक समिति बनाई। उस समिति को ये पूरी समीक्षा करके कई क्षेत्रों में राज्यों से भी, जनता से भी फीडबैक लेके, और जहाँ जहाँ ये वन नेशन वन इलेक्शन का जहाँ है उसके प्रावधानों को ध्यान में रख करके एक निर्णय करने के लिए समय दिया था। उस समिति ने रिपोर्ट अपनी दे दी, और उस पर विवेचन करने के बाद में हमारे नेतृत्व ने और कैबिनेट में रखा, और देश की कैबिनेट ने भी इसको सहमति दे दी है। तो अब इसकी प्रक्रिया बनेगी, कैसे संभव है, उसमें दिया हुआ होगा, प्रावधान दिया हुआ है कि किस प्रकार से एक देश में एक समय में निर्धारित समय सीमा में चुनाव हो जाए, और उसके तुरंत बाद में कुछ समय पश्चात ही निकायों के चुनाव हो जाए, चाहे वो पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो या म्यूनिसिपैलिटीज हो, इनके भी चुनाव हो जाए। तो फिर लगभग 4.5 वर्ष तक विकास के लिए समय मिलता है। नहीं तो अपन देखते हैं कि बार बार आचार संहिता का जो एक प्रावधान हो जाता है, मैं इसको बहाना शब्द नहीं कहूँगा, लेकिन इस आधार पर विकास रुक जाता है। नहीं तो अब फिर नेताओं को यही है कि बस अब केवल काम करो, जन सेवा करो, जनता के हितों की रक्षा करो, योजनाएं जो सरकार ने दी है उसकी घोषणाएं करते जाओ, उनके शिलान्यास करते जाओ, उद्घाटन करते जाओ, काम जो भी हो उसको प्रारंभ करते जाओ, तो रोकेंगे नहीं, विकास होगा, इसका लाभ मिलेगा। जिस तरह से राजनीति हो रही है इसको लेके कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया आ रही है उस पर क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, वो विपक्ष में है, और विपक्ष तो यदि विरोध नहीं करेगा तो खत्म ही हो जाएगा। इसलिए विपक्ष को तो, लेकिन सकारात्मक में विरोध नहीं करना चाहिए, जो जहाँ अच्छा है उसमें सहयोग करना चाहिए। जरूरत ही नहीं है नेशनल इलेक्शन। अब वो तो देखिए, आज तक यही करते आए कि जनता को भ्रमित करते गए, जनता को धोखा देते गए, ये कहते गए आचार संहिता लगी है, हम क्या करें, हमारे हाथ बांध दिए, चुनाव आयोग ने हाथ बांध दिए। इसका बहाना बना करके वो काम नहीं करते थे, हम काम करना चाहते।